और अगर रीसेंट स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि कनाडा में इस वक्त जो स्पेसिफिक डाटा है 2022 से अब तक के कितने प्रोफेशनल्स पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और वो वापस आ चुके हैं। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट इट कि इंजीनियर्स की अगर बात की जाए तो वो 5500 से ज़्यादा हैं। उसके बाद एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो 18,000 से ज़ायद इस वक्त तक जा चुके हैं। उसके बाद 2500 डॉक्टर्स जा चुके हैं जिनमें मेजॉरिटी जो हैं डॉक्टर्स वो आगा खान यूनिवर्सिटी और सिंध की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। देन हमारे पास अकाउंटेंट 6500 प्लस जा चुके हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स 2600 जा चुके हैं। जो यहाँ पे एग्रीकल्चर की शाह साहब डिग्रीज लेते हैं, मैंने अक्सर उन लोगों को देखा उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिलती। तो आप यहाँ पर डिग्री लेकर अगर कनाडा में जाकर अच्छी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज सकते हैं तो आई थिंक यू शुड गो। उसके अलावा नर्सेज 1600 प्लस जा चुकी हैं और उसकी जो डिमांड है वो कनाडा में और ऐसे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर बढ़ती रहती है। रज़ा तूर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी बिकॉज आप खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पढ़े लिखे लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उन्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कनाडा जाना चाहिए और किस वक्त जाना चाहिए? कौन से कुछ ऐसे सीजन्स भी होते हैं, मौसम की वजह से भी अक्सर लोग जो हैं सीजन कर देते हैं और स्किल्स को इन्हांस करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में आप बताइए। नहीं जी, बिल्कुल। इसमें ये है कि हमारे जितने पढ़े लिखे लोगों का वहाँ कनाडा के अंदर जितने भी आप एजुकेटेड होंगे उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इसमें ये है कि बेसिकली सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जाने से पहले उनको उसकी बस प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर गल्फ में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो हर कंट्री के अपने डायनामिक्स होते हैं। तो जब आप कनाडा मूव हों तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी थोड़ी आप रिसर्च कर लें, आपके जितने भी अपना नेटवर्क है कि वहाँ एग्जैक्टली कौन से सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं, कौन से टूल्स चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद लेटेस्ट टूल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक तो देखें आपकी एक प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, वो तो है ही है जो आपके साथ रहेगी, और एक आपका रूटीन का सीपीडी चल रहा होता है जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन है। इसके अलावा वक्त के साथ जिस तरह एआई आया गया है तो मुख्तलिफ लेटेस्ट टूल्स अवेलेबल है जो कि हर फील्ड के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे अक्सर ये नजर आता है कि प्रोफेशनल्स के अंदर उस चीज की बड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं कि वो लेटेस्ट टूल्स के ऊपर अवेयर नहीं होते। प्रैक्टिकली उनका जो एक्सपोजर है वो कम है चीजों से। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसके अंदर जो लेटेस्ट टूल्स यूज हो रहे हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, उसका आपको पता हो। और स्पेशली जिस लैंड के अंदर आप जा रहे हैं उस लैंड में एग्जैक्टली क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, क्या टेक्निक्स यूज हो रही है। और उसके अलावा फिर ये है कि जॉब हंटिंग टेक्निक्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एंड नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार ये तो आप किसी भी फील्ड में आई गेस नेटवर्किंग, पीआर, विदाउट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और कम्युनिकेशन में आई गेस शाह साहब, इस पे मैं आपसे भी राय लेना चाहूंगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हों या फिर बिजनेसमैन हो, कम्युनिकेशन में दे आर लैकिंग, वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, मैं आपके साथ दोनों जो हैं मेरे सीनियर रज़ा तूर साहब और आप मेरे बच्चों की तरह हो, छोटी बहनों की तरह हो, आप दोनों और सुनने वालों से मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। पिछले 15-20 सालों से मेरे वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो पब्लिक में जाना शुरू हुए और मैं पिछले 15 सालों से ये वीडियोस निकाल के देख लीजिए, मैं चीख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि खुदा के बंदो स्किल्स की तरफ आ जाओ। ये जो डिग्रियों के आप बोझ दे रहे हो, जिसे इशफाक साहब ने कहा है कि ये रसीदें हैं, ये पैसों की रसीदें हैं जस्ट जो माँ बाप ने खर्चे हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप बच्चों को स्किल्स दीजिए, हुनर दीजिए। वो स्किल्स जो हैं दुनिया में 3 हिस्सों में स्किल्स को तकसीम किया गया। एक प्योर हार्ड स्किल्स है। हार्ड स्किल्स का मतलब है कि जो भी काम है वो काम आपको आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं तो मुझे बोलना आना चाहिए, ये हार्ड स्किल है। अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसे अकाउंटेंसी आनी चाहिए, वो काम सारे का सारा उसको। अगर कोई आर्किटेक्ट है तो वो आर्किटेक्चर का सारा जो काम है उसको आना चाहिए। अगर किसी को गाड़ी चलानी है तो हार्ड स्किल जो है वो ड्राइविंग है उसकी। अच्छा, दूसरी एक और जो एक्सट्रीम है वो है सॉफ्ट स्किल्स की। हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 2025 का डाटा है उन्होंने अपलोड कर दिया है कि दुनिया में जो टॉप स्किल्स चाहिए इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स को, वो ये स्किल्स हैं। उसमें टॉप स्किल्स जो है वो एनालिटिकल स्किल्स हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप स्किल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना आना चाहिए, टीम बिल्डिंग आनी चाहिए। इस तरह के स्किल्स मेंशन दुनिया में एक नई टर्म आई है, इट्स मिडिल स्किल्स। ये एक मीडियम या मिडिल स्किल्स है। अच्छा, इसको आप इखलाकियात कह लीजिए, इसको मैनर्स कह लीजिए,
इसको टेबल मैनर्स, इसको कपड़े पहनना, इसको कोई भी काम अगर आप किसी ने किया उसको शाबाशी देना, इसमें आप कह लीजिए स्किल है आपकी कि आपने शुक्रिया अदा करना है, इसमें दरवाजा नॉक करके आपने एंटर होना है, ADLs, इसको activities आपको of पता daily है कि मैंने किस मौके पे क्या पहनना है, किस मौके पे क्या बोलना है, मैंने सवाल कैसे करना है, मैंने जवाब कैसे लेना है। अब मेरा ये कहना है, मेरा ये थीसिस है जिसको मैं चाहूंगा कि रजा भाई इसको सेकंड करें, स्टैंप करें, क्योंकि इनकी बात, इनकी राय तो दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूं। तो ये जो फाइल है इसके स्टैंप लगते ही फिर सबको मानना पड़ेगा कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ये दुनिया के ज़हीन लोगों में शुमार होती है, बड़े मिक्स जीन्स हैं। हमारी 2000 साल की जो हिस्ट्री है वो सिकंदर आजम से शुरू कर लें आप, उसके बाद अब मुगल्स को ले लें, फिर उसके बाद का जो टाइम है सारा विक्टोरियन टाइम वो ले लें, उससे पीछे आप हिंदू सारा टाइम निकाल लीजिए जो एक मैथोलॉजिस्ट का यहाँ पर टाइम है, बुद्धिज्म यहाँ पर आया, दुनिया के 5 मज़ाहिब यहाँ पर जो है वो कह लीजिए बने। अब इतने कमाल ब्लेंड जीन्स होने के बाद अगर लैंग्वेज जो है 200-250 साल पुरानी जंगी जुबान उर्दू, उसमें दुनिया के कितने वर्ड्स हैं लैंग्वेजेस के, तो हमारे जीन्स में क्या क्या कमाल किस्म के हुनर होंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम है हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, एग्जैक्टली हमें सिखाया नहीं गया। अच्छा, जो ट्रेनिंग है ना, ये 2 चीजों के साथ होती है, एक है नॉलेज, दूसरा डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन होता है तो सब में तरतीब आ जाती है। मोटरवे पे क्यों सब ठीक है? क्योंकि वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और सबसे बढ़ के जो इल्म है, इल्म का मतलब है सिखाया जाए, शऊर दिया जाए, अकल दिया जाए, फहम दिया जाए, और अपने नॉलेज को अप टू डेट रेलिवेंट रखा जाए कि आज क्या सीखना है। सो मेरा ख्याल है कि कनाडा बा मुकाबला पाकिस्तान हो जाए मुकाबला, तो इसमें जीतेगा कौन? अल्टीमेट कनाडा जीतेगा, क्योंकि वहां पर 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक रेलेवेंट नॉलेज मिलेगा और दूसरा वहां पर डिसिप्लिन मिलेगा। और वो डिसिप्लिन इतना कमाल है कि वहां का जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है या कोई कह लीजिए एमपी है, वो भी उसको फॉलो कर रहा होता है और एक कॉमन मैन भी उसको फॉलो कर रहा होता है। रजा भाई आप इस पे क्या कहेंगे? यही तरक्की का उनका राज भी है। जी कासिम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि यही बेसिकली जो डिसिप्लिन है ना, यही बेसिकली आपकी कंसिस्टेंसी की बुनियाद है। क्योंकि जब डिसिप्लिन होगा तो कंसिस्टेंसी होगी। और ये वरन बफे ने भी यही कहा है कि बेसिकली वी डोंट नीड टू बी इंटेलिजेंट, वी नीड टू बी डिसिप्लिन। तो बहुत सी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कौम है, और अगर पाकिस्तानी नेशन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं तो बेसिकली आपके पास एक मुख्तलिफ नेशंस के साथ आप काम करते हो, आपके पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है।